ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें ध्वजारोहण कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ये जगदलपुर की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज़ादी का जश्न शुरू हो चुका है और इस वक्त ध्वजारोहण किया जा रहा है जगदलपुर में। विष्णुदेव साय को तस्वीरों में देख रहे हैं आप। इस वक्त वो ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ले रहे हैं। ये तो दूसरी तस्वीर है रायपुर की, जहाँ पर राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन ने इस वक्त ध्वजारोहण कर लिया है और इस वक्त राष्ट्रगान यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। तो जगदलपुर और रायपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जगदलपुर की है, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब से कुछ देर पहले ध्वजारोहण किया, राष्ट्रगान संपन्न हुआ है और अब वो निरीक्षण करने पहुंचे, परेड का निरीक्षण करेंगे। और दूसरी तस्वीर है रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड के, जहां पर अब से कुछ देर पहले राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान संपन्न हुआ है। तो कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं दोनों ही जगहों पर। आज जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया है, तो वहीं रायपुर में राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन ने ध्वजारोहण किया। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रसन्न वदन। और ये तस्वीर आप देखिए उज्जैन की ये तस्वीर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंच चुके हैं। अब ध्वजारोहण कार्यक्रम ध्वज फहरा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए ध्वजारोहण की तस्वीर उज्जैन की है, जहाँ पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वज फहराया। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर मैं महान नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते हुए देश को इस गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाने वाले सभी विभूतियों को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में त्याग, बलिदान, न्याय, समानता जैसे आदर्शों की अलख जगाई। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में आदिवासी अंचलों का अग्रणी योगदान दर्ज कराया था। बाद में इस राह पर चलकर प्रदेश के अनेक वीरों और राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया।
ऐसी सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूं। हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया और स्वयं ही संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभव, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 75 वर्षों का सफर बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों का पावन स्मरण करता हूं, जिन्होंने सामूहिक बुद्धिमत्ता से संविधान रचकर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई। हमारा संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत की पहचान, सफलता और अभूतपूर्व उपलब्धियों का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के कारण विगत लगभग एक दशक में देश ने सभी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, जिसके कारण एक ओर जहां प्रत्येक देशवासी का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। अनेक क्षेत्रों में अब भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारे गणतंत्र की गौरव गाथा से देश और प्रदेश के विकास को नए पंख मिले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देकर छत्तीसगढ़ वासियों को विकास के पंख प्रदान किए थे। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा शुरू हुई। गणतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आम जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान, प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पहचान और उसके अनुसार सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 9 वर्षों में जिस प्रकार से देश की सेवा की है, उससे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता, न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता स्थापित हुई है। उन्होंने जन कल्याण के साथ विश्व कल्याण की अपनी सोच से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आवासहीनों की पीड़ा को पहली प्राथमिकता देते हुए कहा गया था कि नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा था वह करके दिखाया। पहली कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास बनाकर दिए जाएंगे। इस तरह से हम देश में हर बेघर के सिर पर छत देने के लक्ष्य को पूरा करने में भी अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री आवास के साथ हमने घर घर निर्मल जल अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। निर्धारित लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हमने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर दी है। अन्नदाताओं की समृद्धि और खुशहाली को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के जन्मदाता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस, सुशासन दिवस के अवसर पर 2 साल की धान खरीदी की बकाया बोनस के एक मुश्त भुगतान को लेकर वादा किया गया था। यह वादा हमने नियत तिथि को निभाया और 12 लाख से अधिक किसानों को एक मुश्त 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके
बैंक खातों में हस्तांतरित की। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाओं का समय पर अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को देने की व्यवस्था की जाएगी। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सेहत, शिक्षा और पोषण के लिए भी समुचित योजनाएं कारगर ढंग से लागू की जाएंगी। हमने महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की है। हम विद्यार्थियों और युवाओं की चिंता से अवगत हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पीएससी की सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को यूपीएससी की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। हमने पीएससी प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने सभी प्रमुख परीक्षाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनेक स्तरों पर परीक्षण प्रारंभ कर दिया है। हम नौनिहालों और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए उनकी शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, संस्कार, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सभी विषयों पर समग्रता से पहल करेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश में एक महाअभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर वंचित और कमजोर व्यक्ति तक पहुंचना और पात्रता अनुसार उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। यह यात्रा प्रदेश की सभी 11,654 ग्राम पंचायतों तथा 170 नगरीय निकायों में पहुंच रही है। भारत सरकार की जनहितकारी समस्त योजनाओं के पात्र हितग्राहियों तक पहुंचकर उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। इसके अलावा स्थल पर योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। इस महाअभियान से कमजोर तबकों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिल रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी की इस महान जनहितकारी पहल का अभिनंदन करता हूं, जो प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। इतना ही नहीं, समाज के सबसे पिछड़े समुदायों को लक्षित करते हुए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझमाड़िया को पीएम जनमन के माध्यम से 9 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा 11 लक्ष्यों पर कार्य किया जा रहा है, ताकि इन समुदायों के लोगों और उनकी बसाहटों में जो अभाव बच गए हैं उनका निराकरण किया जा सके। इसके अलावा भी राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की विभिन्न योजनाओं को कारगर ढंग से संचालित करने के लिए संकल्पबद्ध है। तेंदुपत्ता तथा अन्य वनोपजों से उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने तथा इनके रहवासी क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देता हूं, जिनके सहयोग से छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है। मैं चाहूंगा कि स्वच्छता के सभी मापदंडों पर आप सबकी लगन और जागरूकता लगातार बढ़े। हमें प्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाना है, ताकि जीवन स्तर यूनियन के विभिन्न प्रयासों का अधिक लाभ सबको मिले। कोविड-19 की विश्वव्यापी आपदा से निपटने के लिए किसी भी जरूरतमंद परिवार को पोषण समस्या न हो, यह ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन ने निःशुल्क अनाज प्रदान करने की योजना शुरू की थी। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय की व्यवस्था कर दी है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67,94,000 अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन
राशन कार्ड धारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड परिश्रमी तथा विवेकशील जनता नवीन संभावनाओं के अनुसार अपने को ढालने की इच्छा शक्ति, नई चुनौतियों का सामना करने का साहस जैसे तमाम आवश्यक तत्व मौजूद हैं। सुशासन के माध्यम से सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नक्सलवाद तथा विभिन्न प्रकार के अपराधों, हिंसा व अन्याय पर तेजी से रोक लगे। संविधान की भावना अनुसार सभी क्षेत्रों और सभी वर्ग के लोगों को विकास के समुचित अवसर मिले। सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं ताकि सभी छत्तीसगढ़ वासियों की आय और जीवन स्तर उन्नयन में वृद्धि का सिलसिला तेजी से आगे बढ़े। भाई और बहनों, हमारी चेतना में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन समाहित है, जो हमें मानव धर्म के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखता है। वहीं भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान है। हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई का अनुसरण करते हैं। हमारी सरकार हर वादा पूरा करने के लिए तत्पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके प्यार, सहयोग और समर्थन से हम छत्तीसगढ़ महतारी का, छत्तीसगढ़ के जन जन का हर सपना पूरा करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो इस वक्त ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, उज्जैन से और जगदलपुर से। उज्जैन में जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण करने के बाद उस सभा को संबोधित किया है, तो वहीं जगदलपुर में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय के संबोधन किया है और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों के सामने रखा है। उन्मुक्त किया जाए। तो दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस वक्त उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परेड की सलामी ले रहे हैं और जगदलपुर में इस वक्त 3 रंग के गुब्बारे छोड़ते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं विष्णुदेव साय। और बीचों बीच ये तस्वीर देख रहे हैं आप, दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ध्वजारोहण किया है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। तो लाल परेड मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर में इन्होंने ध्वजारोहण किया है और अब से कुछ देर पहले वो संबोधन कर रहे थे और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे थे। ये जब वो पहुंचे थे, ध्वजारोहण उन्होंने किया था, उस वक्त की तस्वीरें हैं। जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया, तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रगान और फिर सभा को संबोधित किया था। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में ध्वजारोहण किया और यहां पर राष्ट्रगान के बाद उन्होंने 3 रंगों के गुब्बारे हवा में छोड़े, उसके बाद सभा को संबोधित किया। तो दोनों ही जगहों पर इस वक्त दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो ध्वजारोहण की तस्वीरें आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने कहां पर ध्वजारोहण किया ये बता रहे हैं आपको, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो पूरे देश में इस वक्त गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है और 75वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगहों के मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां उज्जैन में ध्वज फहराया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में ध्वजारोहण किया है। तो ये आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कर्तव्य पथ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देखते रहिए। यहाँ दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी, परेड की सलामी भी ली जाएगी। और उज्जैन में जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, सुबह उन्होंने ध्वजारोहण किया, उसके बाद राष्ट्रगान के बाद 3 रंगों के गुब्बारे भी छोड़े। गणतंत्र दिवस की सुहानी सुबह में हमारे देश के कर्णधार पुलिस, एनसीसी, स्काउट, गाइड दल, नेवल सभी अपने शौर्य और पुरुषार्थ का परिचय देने के लिए इस प्रांगण में तैयार हैं। देश का भविष्य आज बड़ी मुस्तैदी, जोश खरोश, नई उमंग और नई तरंग के साथ, नए प्रवाह में नवीन गति के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। सधे हुए कदम और हर कदम में आत्मविश्वास की ताकत, भारतवासी होने का गर्व और चेहरे पर दृढ़ता, आंखों में चौकन्नापन, ऐसी सुंदर परेड हमारे सामने, ऐसी आत्मविश्वास पूर्ण परेड हमारे सामने। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में स्वाभिमानी तिरंगा प्यारा। शक्ति और शौर्य से श्रृंगारित हमारे ये सैनिक, जिन्हें हम देश का नंबर 1 हीरो का कर सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। हौसले, बलिदान, निर्माण की लगन, बस यही तो मांगता वतन। हमारी ये टुकड़ियां, विभिन्न प्लाटून, युवक युवतियां शक्ति से श्रृंगारित शौर्य का प्रदर्शन लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करने के लिए कि वे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है, और मुख्यमंत्री जी भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे इस सलामी मंच से। आजादी होगा। महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के 5वें गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया है, युवा नेतृत्व जिसने हर क्षेत्र में आशातीत विकास किया है, जन भागीदारी सुनिश्चित की है, और सबसे खास बात, भारत और फ्रांस के जो आपसी संबंध हैं विश्व बंधुत्व पर आधारित हैं। सामरिक साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 1977 में जन्मे हैं श्री इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस को एक अनुकरणीय नेतृत्व देने का सक्षम प्रयास करते नजर आते हैं। Friends, this year we are celebrating the 25th anniversary of the India-France strategic partnership. As was mentioned, India and France enjoy a special bond, and as strategic partners we share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. Some of you may recall that in July 2023, Prime Minister Modi was the guest of honor at the Bastille Day parade held in Paris. Later in September, President Macron was our honored guest for the Leaders Summit in India for the G20. President Emmanuel Macron is the 5th head of state from France to be accorded the honor of being the chief guest at the Republic Day parade, and the 6th time that a French leader will attend the celebrations as chief guest since 1976. He has a close relationship with Prime Minister Modi, and France has emerged as one of India's closest partners in Europe. We now would like to learn a little more about this year's Republic Day parade. Chief guest, President Emmanuel Macron. तो एक और जहां दिल्ली में इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है कर्तव्य पथ पर, द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर इन्होंने ध्वजारोहण किया। और अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त परेड की सलामी ले रहे हैं। तो वहीं जगदलपुर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त जो
परेड दल जो शामिल होने हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर भी परेड शुरू हो जाएगी और ये देश भर में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुखिया कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, तो इधर जगदलपुर में इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। सच्चे हिंदुस्तानी है। दोनों ही जगहों पर इस वक्त कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। लोगों से मुलाकात करते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। रीता चौहान के मार्गदर्शन में शहीद के परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं। हमारी बेटियां और वहीं उज्जैन में इस वक्त परेड शुरू हो चुकी है और इस परेड की सलामी ले रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बटालियन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर कुमारी आराध्या शर्मा। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं संपूर्ण और इस तरह की तस्वीरें इस वक्त देश भर में के साथ दिखाई पड़ रही है जहां पर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है जवान और करुणाई के प्रतीक के रूप में एमपी लेवल एनसीसी शासकीय कई कार्यक्रमों के आयोजन देश भर में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। और उसके बाद एनएसएस गर्ल्स डिग्री कॉलेज। वहीं दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया। यहाँ पर और इनके फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के तौर पर इस बार बिखेर दिया गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद हैं। प्रतीत हो रहा है बहुत ही सुंदर दृश्य। रेड क्रॉस तो उज्जैन और जगदलपुर में और शासकीय प्रदेश के मुखियाओं ने ध्वजारोहण किया है। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया। और इस वक्त मोहन यादव जहां परेड की सलामी ले रहे हैं तो वहीं विष्णुदेव साय शहीद के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। और निरीक्षण वाहन को इतने संतुलित और संयमित तरीके से चलाते हुए आ रहे हैं प्रधान आरक्षक लोकेंद्र सिंह। तो जश्न की ये दो तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। पहली तस्वीर है उज्जैन की जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। परेड की सलामी अब से कुछ देर पहले उन्होंने ली है। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी परेड कमांडर के और यहाँ पर अब झांकियां भी निकाली जाएंगी। करेंगे। उसके तत्पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकतंत्र सेनानियों से भी परिचय प्राप्त करेंगे। प्रसन्न वदन मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, जिलाधीश कलेक्टर आदरणीय श्री नीरज सिंह साहब, सचिन शर्मा जी एसपी साहब के साथ परेड कमांडर के सभी वीरों से मिलने के लिए प्रणाम उन वीरों को जिनके कारण ये दिवस आता है और वो माँ खुश नसीब होती है, लहू जिनके बच्चों का देश के काम आता है। शानदार कदम ताल करते हुए धूल के उबार गुब्बारे उड़ाती हुई हमारी यह प्लाटून दल जिनके कमांडरों से परिचय प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं इस एरिना में। ये सागर की लहरों की रवानी ही तो है, ये सागर की लहरों की रवानी तो है, रचना की पगडंडी की कहानी तो है। डगमगाए तो संभालो कोसों नहीं से, गरमाएगी आखिर ये जवानी तो है। हमारी युवा तरुणाई आज श्रृंगारित होकर व्यवस्थित रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है और यह भय रहित, चिंता रहित और पश्चाताप रहित ध्येय युक्त सेना का टुकड़ी का एक प्रदर्शन आपने देखा। और माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी सभी से परिचय प्राप्त करते हुए और आज की इस परेड की सफलता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भी राष्ट्र ईश्वर है तो राष्ट्रीयता उसका सबसे बड़ा धर्म है। जिनके होठों पर हंसी हथेलियों पे छाले हैं उन्हीं लोगों ने समंदर से मोती निकाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच के दाईं ओर हमारे पंडाल में विराजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मुखातिब होंगे, उनका सम्मान करेंगे, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करेंगे।
हमारा सौभाग्य है हमारे मध्य श्रीमती सीमा मोहन यादव जी, श्री अनिल जी फिरोजिया सांसद, श्री अनिल जी कालुवेड़ा विधायक, श्री पारस जी जैन पूर्व मंत्री, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी राज्यसभा सांसद, श्री श्याम जी बंसल अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, श्री बहादुर सिंह जी बोरमुंडला ग्रामीण अध्यक्ष, श्री विवेक जी जोशी बीजेपी अध्यक्ष और चैतराम सारथी।